पुतिन भारत में, बॉयकॉट, मोदी और पुतिन, बॉयकॉट, S-500। अरे बॉयकॉट। यार ये बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। भारत की दरबारी मीडिया हो या विदेशी मीडिया, सबकी जल रखी है। अरे मेरा मतलब कि इधर प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की शुरुआत उन्हें सरप्राइज देते हुए गले लगाकर की, और उधर देश विदेश के लेफ्टिस्ट मीडिया में सनसनाहट फैल गई। द वायर की अरफा खानुम शेरवानी को तो खैर तभी मिर्ची लग गई जब इंडिया टुडे के दो पत्रकार अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन ने मॉस्को में पुतिन का इंटरव्यू लिया। देखिए अरफा क्या लिखती हैं। वे लिखती हैं कि मीडिया बड़े नेताओं से इंटरव्यू करके बड़ा नहीं बनता, मीडिया बड़े नेताओं से मुश्किल सवाल करने से बड़ा बनता है। सबसे ताकतवर मीडिया वो है जो सबसे ताकतवर सत्ताधारियों को जवाबदेह ठहराए। जो बगैरत एंकर 11 साल में अपने प्रधानमंत्री से एक सवाल ना पूछ सके, वो पुतिन का इंटरव्यू करे या ट्रंप का, क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप देखिए कि ये बेगैरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आरफा बीबी जो पत्रकारिता का ज्ञान झाड़ रही हैं, उनसे तो मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो आप ये कह रही हैं कि मीडिया बड़े नेताओं से मुश्किल सवाल करने से बड़ा बनता है, तो भारत जोड़ो यात्रा के समय आपने राहुल गांधी से मुश्किल सवाल करने के बजाय सीधा उनका संडास क्यों दिखा दिया। राहुल गांधी से उनकी यात्रा पर प्रश्न करने की जगह आप तो सीधा उनके वैनिटी वैन पहुंच गई, और वहां भी आप एक लग्जूरियस वैन को ऐसे रोमांटिसाइज करके दिखा रही थी कि देखो क्या तपस्वी का जीवन जी रहे हैं राहुल, क्या साधारण सा वॉशरूम है। उससे ये एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं कि बहुत ही बेसिक सा वॉशरूम भी मैं देख रही हूँ। मतलब ये कौन सी पत्रकारिता है जो सीधा संडास में जाकर कवरेज करती है। बात तो सही है। एक तो ये आरफा बीबी का रोमांटिसाइजेशन खत्म नहीं होता। राहुल गांधी के साथ साथ वो पाकिस्तानी नेताओं पर भी काफी लहजे से बात करती हैं। आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है इमरान खान साहब का। और वहीं जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस करना हो तो नरेंद्र मोदी चिल्लाती हैं। मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। अरे बस कर भाई। वैसे पुतिन के इंडिया टुडे को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से दिक्कत तो जुबैर मियां को भी खूब हुई। तभी देखिए आज सुबह से इंडिया टुडे के संस्थापक अरुण पुरी और उनकी बेटी कल्ली पुरी की पुतिन से मुलाकात की क्लिप्स डाल रहे हैं विद कैप्शन, आप थकते क्यों नहीं हो। अबे अरे जुबैर मियां, आप भी कहाँ थकते हो अपने देश को सार्वजनिक तौर पर बदनाम करने में। मतलब कोई विदेशी नेता आ जाए तब आप लोगों को दिक्कत, मोदी जी की विदेश में कोई तारीफ कर दे तब आप लोगों को दिक्कत। आखिर आप चाहते क्या हो। और देखिए यहाँ एक और कथित पत्रकार और राहुल गांधी के करीबी डॉक्टर मुकेश कुमार, देखिए वो क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि पूरा इंडिया टुडे परिवार अपने मम्मी पापा के साथ चापलूसी करने पहुंच गया। 12 साल का चाटुकारिता का अनुभव उनके संवाद चूम रहा है। पुतिन के दरबार में माथा टेक कर खुद को धन्य पा रहे हैं। पत्रकारिता जाए भाड़ में, दुकानदारी चमकती रहनी चाहिए बस। मतलब आप देखिए कि कैसे पत्रकारिता के बेसिक एथिक्स ये लेली गैंग वाले तोड़ रहे हैं और ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। कभी तो अपने देश की किसी उपलब्धि से खुश हो जाया करो। रूस के राष्ट्रपति का स्टेट विजिट पर भारत आना दोनों देशों के लिए कितना डिप्लोमैटिकली, जियोपॉलिटिकली, डिफेंस के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पर महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब एस्पेक्ट्स ये लोग क्यों नहीं कभी समझते। और अब एक और देखिए, ये आप रवीश चचा भी इसी कीचड़ में कूद पड़े। उनका कहना है कि मोदी और पुतिन की मुलाकात एक ड्रामा है, ये करने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता। विश्व गुरु ही बन जाना नहीं होता, सुपर पावर बन जाना नहीं होता। आपको तमाशा देखना है, उसके लिए खूब सारे सीरियल बनते हैं, जरूर देखिए। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और ड्रामा या तमाशा ही देखना है तो सीरियल देखिए। और विदेश नीति के लिए गंभीरता रखनी जरूरी है। तो मेरा सवाल है कि रवीश जी, पत्रकारिता की ये कौन सी गंभीरता है जो आप रखते हैं, जहां आप ऐसी घंटी बजाओ हरकतें करते हैं। घंटी लाया हूँ, घंटी, ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। मोनू मोनू कविताएं गाते हैं, हिंडन नदी के किनारे एंडरसन चलाते हैं। जो पत्रकार अपने प्रोफेशन में खुद गंभीरता नहीं ला पाया, वो पिछले 3 दशक से सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री को देखिए क्या ज्ञान बांट रहा है। वैसे दरबारी मीडिया के साथ साथ विपक्षी दल भी पुतिन के भारत दौरे से काफी बौखलाए हुए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या महत्वपूर्ण समझौते होने हैं, किस मुद्दे पर बात होनी है। उन्हें तो बस एक मौका मिल गया है कि देश के एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा पुतिन से।
अरे भाई, तुमने क्या कभी अपने पद को सीरियसली लिया है? आज तक जो इतने चौड़ में तुम अब ये मुफ्त का लड्डू खाने आ गए। वैसे इस विषय पर आप एक वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा देश से हम विदेश की तरफ जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया देखिए कैसे सरकास्टिक टोन में मोदी पुतिन की मुलाकात को कवर कर रही है। द गार्जियन लिखता है, पुतिन एंड मोदी टू मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स फॉर रशिया एंड इंडिया। और इस आर्टिकल की ऑथर है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाली हैना एलिस पीटरसन। अल जजीरा लिखता है, पुतिन विजिट्स इंडिया अमिड यूक्रेन पीस पुश, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। डॉन लिखता है, पुतिन इन इंडिया ऑन विजिट सीन एज टाइट रोप वॉक फॉर मोदी। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन रशियन ऑयल हैंग्स हेवी एज पुतिन अराइव्स इन इंडिया। अब जरा यहां देखिए, जब 15 अगस्त को रशिया यूएस समिट के दौरान ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, तब यही मीडिया कैसे फूल बरसाते हुए हेडलाइंस लिख रहा था। BBC News UK, Putin says Alaska summit very useful as Trump pivots on Ukraine ceasefire. NBC News, Putin gets warm welcome from Trump at Alaska summit, including a ride in the Beast. तो आखिर में हम सवाल करना चाहेंगे कि जब पश्चिम मिले तो शांति और जब भारत मिले तो खतरा। यही है दोस्तों इनका दोहरा मापदंड। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।